अगर आप सोचते हैं कि आर्ट स्ट्रीम से आपके पास बहुत लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, देन यू नीड थिंक ट्वाइस, बिकॉज आर्ट स्ट्रीम से आपके पास अनलिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज हैं विद हाई अर्निंग पोटेंशियल, और आर्ट स्ट्रीम से आप एक अच्छा सक्सेसफुल करियर भी बिल्ड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सारे आर्ट स्ट्रीम से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम आर्ट स्ट्रीम से रिलेटेड ट्रेडिशनल करियर पाथ के साथ साथ मॉडर्न करियर पाथ को भी दोनों को पैरेलल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्ट स्ट्रीम में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम बीए कर सकते हैं। बीए में भी हमारे पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सब्जेक्ट है। तो आपके पास अगर साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है या इकोनॉमिक्स है, सो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें बैचलर कर सकते हैं और साथ के साथ आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें मास्टर्स भी कर सकते हैं। इंग्लिश से बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से बीए एमए कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास ट्रेडिशनल करियर पाथ हैं। आर्ट स्ट्रीम में बीए और एमए इन दोनों डिग्रियों को करने के बाद आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, किसी और तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम को परस्यू कर सकते हैं। एंड साथ के साथ आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। तो टीचिंग फील्ड भी एक काफी अच्छा करियर ऑप्शन माना जाता है। चाहो तो आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी लेवल, चाहो तो हाई स्कूल लेवल और इंटरमीडिएट लेवल पर भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कॉलेज के लेक्चरर बन सकते हैं, साथ के साथ आप कॉलेज में अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रोफेसर के तौर पर भी पढ़ा सकते हैं। आप टीचिंग फील्ड में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास अच्छा अर्निंग पोटेंशियल होता है। स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब में अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ाते हैं तो आपके पास हायर स्टडीज में एज अ टीचर काफी अच्छा अर्निंग पोटेंशियल होता है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी सैलरी पे की जाती है। नाउ हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, BFA। सो अगर आप क्रिएटिव पर्सन है और आपका इंटरेस्ट फाइन आर्ट्स में है तो आप BFA कोर्स को भी परस्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मिक्स ऑप्शन है कि आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, जो कि लोग पहले भी इस ऑप्शन को परस्यू करते थे। और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप नई स्किल्स के अकॉर्डिंग आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, इलस्ट्रेटर बन सकते हैं, एनिमेटर बन सकते हैं, आर्ट डिजाइनर बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्रिएटिव फील्ड है और ये सभी के सभी फाइन आर्ट में आते हैं। सो इन स्किल्स पे काम करके आप गेमिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एनिमेशन फील्ड में जा सकते हैं, आप फिल्म मेकिंग में जा सकते हैं एंड आप एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है BSW मींस बैचलर ऑफ सोशल वर्क। तो अगर आप सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं और उसके साथ साथ अपना करियर भी बनाना चाहते हैं तो आप सोशल वर्क की डिग्री ले सकते हैं या इससे रिलेटेड कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास करियर ऑप्शन होते हैं। आप सोशल वर्कर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप काउंसलर की तरह काम कर सकते हैं, आप पॉलिसी एनालिस्ट की तरह भी काम कर सकते हैं या NGO में एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोशल वर्क के फील्ड में भी जैसे जैसे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर सोसाइटी और सोशल वर्किंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये जॉब मार्केट है वो भी एक्सपेंड हो रहा है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज लॉ एंड लीगल सर्विसेज। तो अगर आपको लॉ पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप LLB भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉ फील्ड सिर्फ आर्ट स्ट्रीम के लिए नहीं है, आप साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम से भी लॉ फील्ड में जा सकते हैं। सो यहाँ पर आप इंटीग्रेटेड LLB आप आर्ट फील्ड से भी कर सकते हैं, साइंस से भी कर सकते हैं और कॉमर्स से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आर्ट फील्ड से BA के साथ LLB करते हो तो इसको इंटीग्रेटेड LLB कहते हैं। सो यहाँ पर आप लॉयर की पढ़ाई करने के बाद आप एज अ लॉयर काम कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपको जुडिशरी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप जुडिशरी एग्जाम भी दे सकते हैं और इस फील्ड में भी जा सकते हैं। और आप चाहो तो सिविल सर्विसेज वाले फील्ड में भी जा सकते हैं, वो भी इससे इंटरकनेक्टेड फील्ड है। तो लॉ फील्ड में आपका अर्निंग पोटेंशियल डिपेंड करता है कि आपकी लॉ से रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो कैसी हैं। एंड साथ के साथ अगर आप जुडिशरी में जाते हैं तो वहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल काफी अच्छा है। ना हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया कम्युनिकेशन एंड राइटिंग। तो मीडिया कम्युनिकेशन एंड राइटिंग में आपके पास दो प्रोफाइल होते हैं। फर्स्ट वन इज BJMC, सेकंड वन इज कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। तो फर्स्ट वन है आप मीडिया कम्युनिकेशन राइटिंग में सबसे पहला प्रेफरेंस रहता है कि आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जिस भी पर्सन को बोलने में इंटरेस्ट होता है या स्टोरी टेलिंग का शौक होता है तो वो इस फील्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एज अ जर्नलिस्ट अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, आप PR मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, एडिटर के तौर पर काम कर सकते हैं, न्यूज एंकर एंड मीडिया स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर ये कुछ प्रोफाइल्स हैं। इसके अलावा भी कई सारे प्रोफाइल होते हैं जिन पर आप मीडिया इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे डिजिटल मीडिया बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमें एडिटर्स की जरूरत है, एंकर्स की जरूरत है, अच्छे स्पीकर्स की जरूरत है। इंडस्ट्री या फील्ड है वो भी ग्रोइंग फील्ड है और यहाँ पर आपका अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ते हुए टाइम के साथ साथ काफी अच्छा। अगर हम कंटेंट राइटिंग की बात करें तो आप कंटेंट राइटर के तौर पर, कॉपी राइटर के तौर पर, साथ के साथ ब्लॉगर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप एज अ फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, किसी भी तौर पर आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट राइटिंग में भी आपको स्किल्स की जरूरत पड़ती है, लाइक आपको अच्छी कॉपी
राइटिंग या कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, अच्छा रिसर्च करना आना चाहिए एंड साथ के साथ ये अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए और आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने की जो हैबिट है वो आपके अंदर इनकलकेट होनी चाहिए। तो इन सारी स्किल्स को अगर आप अच्छा करते हो तो आप एक अच्छी कंटेंट राइटर बन सकते हो। नाउ नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज बिजनेस एंड मैनेजमेंट। सो बिजनेस एंड मैनेजमेंट कॉमर्स फील्ड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन है, बट आर्ट स्ट्रीम में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप बिजनेस और मैनेजमेंट में जा सकते हैं। आप यहाँ पर बीबीए कर सकते हैं और अपनी इंटरेस्ट वाले किसी भी फील्ड से बीबीए की डिग्री को परस्यू कर सकते हैं। एंड साथ के साथ यहाँ पर हमारा दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो डिफरेंट करियर ऑप्शन हैं वहाँ पर जा सकते हैं। आप एज अ होटल मैनेजर काम कर सकते हैं, इवेंट कोऑर्डिनेटर काम कर सकते हैं, ट्रैवल कंसल्टेंट, ऐसे कई सारे प्रोफाइल हैं उन पर काम कर सकते हैं। आपको होटल मैनेजमेंट और टूर मैनेजमेंट इस तरह के प्रोफाइल आपको अब्रॉड में भी मिलते हैं, विद इन डोमेस्टिक लेवल पर भी मिलते हैं। तो आप दोनों ही लेवल पर काम कर सकते हैं और इसकी अर्निंग भी डिपेंड करती है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है। नाउ हमारा नेक्स्ट प्रोफाइल आता है विच इज रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड डिजिटल करियर। तो यहाँ पर अगर आप क्रिएटिव हैं और आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर बी डिजाइन वाला करियर में जा सकते हैं। आप बी डिजाइन कोर्स कर सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप यूएक्स या यूआई डिजाइनर भी बन सकते हैं। आपके पास जो करियर ऑप्शन होते हैं वो होते हैं एसईओ एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, परफॉर्मेंस मार्केटर। सो आपको इन डिफरेंट प्रोफाइल पर जॉब मिल जाती है। तो जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एक ग्रोइंग फील्ड है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि धीरे धीरे ऑफलाइन से जो जितने भी सारे स्मॉल लेवल के, मीडियम लेवल के और लार्ज लेवल के जितने भी सेलर्स हैं वो धीरे धीरे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो उनको भी डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। तो बढ़ते हुए टाइम के साथ साथ इंडस्ट्री है बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और इससे रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर भी आपके पास एक अच्छा हाई अर्निंग पोटेंशियल है। देन आर्ट फील्ड से ही आपके पास ऑप्शन है कि आप मल्टीमीडिया, एनिमेशन या वीएफएक्स इस फील्ड में भी जा सकते हैं। ये भी प्योरली डिपेंड है, जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर करियर स्ट्रीम से हो, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस करियर ऑप्शन को भी परस्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोफाइल होते हैं, आप एज ए एनिमेटर काम कर सकते हैं, वीएफएक्स आर्टिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, गेम डिजाइनर बन सकते हैं, मोशन ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। तो इस तरह से ही कई तरह के प्रोफाइल आपके पास होते हैं। ये स्किल्स भी काफी डिमांडिंग स्किल्स हैं एंड डे बाय डे इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है और ये भी बहुत हार्ड स्किल्स होती है जिसमें आपको टाइम लगता है इन स्किल्स को सीखने में। इन स्किल्स में जो अर्निंग पोटेंशियल है वो भी काफी अच्छा है। तो आप जितने ज्यादा क्लाइंट हो सके उतना क्लाइंट बेस को बढ़ाकर आप एक अच्छा मनी यहाँ से अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज फॉरेन लैंग्वेज। तो जैसे जैसे डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, हमारा जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो धीरे धीरे सिमटते जा रहा है, वैसे वैसे हमारे पास लैंग्वेजेस की भी काफी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो अगर आपको लैंग्वेजेस पढ़ने में, लैंग्वेजेस सीखने में इंटरेस्ट है तो आप फॉरेन लैंग्वेजेस को भी सीख सकते हैं। सो यहाँ पर आप जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, पोर्टुगीज, फ्रेंच, कोरियन इस तरह की डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए एज अ ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटेटर, आप एम्बेसीज में काम कर सकते हैं, आप डिफरेंट एमएनसीज में डिफरेंट रोल पर भी जॉब कर सकते हैं, आप ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप टूर एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज पर अच्छी कमांड कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास लास्ट ऑप्शन बनता है गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड सिविल सर्विसेज का, जो कि आपके लिए हमेशा ओपन है। आपका इंटरेस्ट एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना है तो आप गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। आप यूपीएससी के एग्जाम्स पे जा सकते हैं, एसएससी के एग्जाम में जा सकते हैं, बैंक इन डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं और अपने लिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट करियर ऑप्शन है जो कि आप आर्ट स्ट्रीम से परस्यू कर सकते हैं। तो इन करियर ऑप्शन के अलावा भी और भी कई सारे करियर ऑप्शन है आर्ट स्ट्रीम से कर सकते हो, बट डिपेंड अपॉन कि आपका इंटरेस्ट उसमें कितना है, आपके स्किल्स कैसी हैं और आप इसके बेसिस पर ही आर्ट स्ट्रीम से भी एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप उस टॉपिक को भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।